क्या मुद्दा है जो बदल देंगे सर? हमको 2 करोड़ रोजगार कहे थे प्रतिवर्ष देने के लिए। 1260 ग्राम सभा प्रतापगढ़ में है, एक महिला एक पुरुष प्रेरक है हर एक ग्राम सभा में, सब बीएड बीपीएड टेट पास हैं और 40 माह का मानदेय रुका हुआ है। जब इंदिरा गांधी नसबंदी के बाद हार गई थी, वैक्सीन के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हारने जा रहे हैं। तो कह रहे थे बाहर ही है शिवपाल सिंह पटेल, उनको वोट कहाँ है दे जब हमारे पास अपना खुद का लोकल मौजूद है। जो जिले में सब कुछ अच्छा हो इसके लिए हम आए हैं और लड़ेंगे, और ईडी सीबीआई और इसका हमें कोई डर नहीं है। जो भी इनको करना हो कर लें, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो जरूरी है और जनता के हित में है। जनता के हित के लिए हम हर कुछ सहने को तैयार हैं। क्या लग रहा है, सहयोगी के साथ है कंधे से कंधा मिला निश्चित के? तौर पर डॉक्टर एसपी सिंह पटेल एक पढ़ा लिखा इंसान है। प्रतापगढ़ में पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है, अनपढ़ की जरूरत नहीं है। अनपढ़ की वजह से हम बहुत पीछे विकास में चले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया की चुनावी यात्रा इसमें शिवपाल सिंह पटेल के आवास पर आई है, जहां पर ये बहुत सारे यहाँ पर चुनाव प्रचार में निकल रही हैं। खासकर आप महिलाओं की इतनी भीड़ पहली बार देख रहे होंगे। प्रतापगढ़ में महिलाएं चुनाव प्रचार में निकल रही हैं और अपने प्रत्याशी शिवपाल सिंह पटेल के समर्थन में निकल रही महिलाएं। आप प्रत्याशी के प्रचार में निकली हैं? जी मैम। क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। पूनम सिंह जी प्रतापगढ़ की रहने वाली है? नहीं, अच्छा, बाहर से आई हैं? नहीं प्रतापगढ़ के हैं। चिलबिला से ही। चिलबिला के रहने वाले हैं। अच्छा, ये मतलब समर्थक हैं, कहीं के भी हो, ये तो देश का चुनाव है, कहीं का भी लोग है न, कहीं के भी समर्थक हो सकते हैं। बिल्कुल ये देश का चुनाव है, इनके समर्थन में लोग आए हैं, कुछ यहाँ के कुछ बाहर से भी आए हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि पूरी एक फौज है यहाँ शिवपाल सिंह पटेल के समर्थन में। ऐसे हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जो एंट्री है यहाँ पर इस चुनाव में, वो काफी कुछ आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। ये चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, हम चलेंगे अभी प्रत्याशी का भी इंटरव्यू लेंगे कि क्या उनका माहौल चल रहा है। अखिलेश यादव के भी आने की सूचना मिली है क्या भैया? तो अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं? हाँ, 19 तारीख को आ रहे हैं। 19 को आ रहे हैं। कैसा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल, कोई लड़ाई में दिख ही नहीं रहा है। अच्छा। एसपी सिंह पटेल छाए हुए हैं और वो लगभग 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। एसपी पटेल जीत रहे हैं जी। इतनी बड़ी महिलाओं की भीड़ भी तो हमने अभी नहीं देखी है। तो 50% आबादी है तो उसकी हिस्सेदारी दिखनी चाहिए। बिल्कुल 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 50% की हिस्सेदारी दिखनी चाहिए। आप देख रहे हैं गांव लहरिया के कैमरे पर, ये महिलाएं हैं यहाँ पर, ये चुनाव प्रचार में निकल रही हैं। जी, प्रचार में निकल रही हैं। प्रचार में निकल रहे हैं। अच्छा, मतदाताओं को समझा ले जाती हैं? अरे समझा लेंगे। किन मुद्दों पर वोट देना है बता ले जाती है? शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, सारे मुद्दों पे हमें महिलाओं के हक के लिए हमारे साहब लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हमें वोट बिल्कुल साहब के समर्थन में आप लोग आए हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीपमाला यादव। दीपमाला जी, क्या लग रहा है माहौल? आप लोग क्षेत्र में पहली बार निकल रहे हैं, किसके पहले भी? नहीं निकलते हैं हम लोग काफी टाइम से। बराबर निकलते जी हाँ। तो प्रतापगढ़ कब आए? जी हम लोग यहीं के हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले? हाँ, हाँ, क्योंकि कुछ बाहर के स्टाफ भी आए हुए हैं। नहीं अजीतपुर के हैं हम लोग। अच्छा, यहीं के रहने वाले। बिल्कुल। क्या भैया, क्या माहौल है? भैया यहाँ पे साइकिल दौड़ रही है। तो अखिलेश यादव भी अब तो आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, और उनकी जनता में उनकी मतलब बहुत ज्यादा डिमांड भी है कि अखिलेश यादव भैया भी यहाँ पे आए। हाँ। और क्या कहते हैं कि ये जो भाजपा का आप देख ही रहे हैं कितना विकास हुआ है। हाँ। हमारे सांसद जी जो संगम लाल गुप्ता जी हैं, 2.5 साल विधायक रह चुके हैं और 5 साल सांसद। हाँ। आप देखिए कितना विकास हुआ है हमारे यहाँ पे। विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, आप देख ही रहे हैं कितना विकास हुआ है। ये देखिए अभी गाय, वो देखिए गाय जा रहे हैं, सांड चढ़ रहे हैं खेतों का, खेत सुरक्षित नहीं है हमारा। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। हाँ। जी सर, भ्रष्टाचार मिटा देंगे जी। हमारे अखिलेश यादव जी आएंगे और डॉक्टर शिवपाल जी के समर्थन है में हम लोग भारी बहुमत से उनको विजयी बना रहे हैं। प्रचार चल रहा है धुआंधार? धुआंधार साइकिल दौड़ नहीं उड़ रही है सर। उड़ रही है? जी जी जी। उड़ न जाए? उड़ नहीं सर, लोगों के जबान पे सर साइकिल, लोगों के दिलों में छाने वाले। साइकिल उड़ा देगी, उड़ जाएगी। ये चुनाव यहाँ का जनता लड़ाई है। इस बार ये चुनाव यहाँ की जो जनता है वो चाह रही है बदलाव। ये शिवपाल पटेल को कहा जाता था कि बाहरी है, लेकिन ये उनका घर है। मैं दिखा दूं, ये कहा जाता है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन ये उनका आवास है यहाँ पर। रानी जी कहाँ की है पहले ये बताइए ना। कोई बाहरी नहीं है, सब बाहर की इंडियन नहीं है। है। ये उनका आवास है ना। बाहर के हैं मोदी तो। हम आपको दिखा रहे हैं गांव लहरिया के कैमरे पे, जो ये कहते हैं कि शिवपाल पटेल बाहरी प्रत्याशी हैं, तो हम आपको उनका घर दिखा रहे हैं। अभी उनके घर के अंदर भी ले चलेंगे। अब वो प्रतापगढ़ के निवासी हो गए हैं, यहाँ पर उनका मकान है और यहाँ पर रहकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? उनकी सारी आईडी यही की है, सारी आईडी उनकी यही की है। अब बाहर के नहीं बचे। कुल मिलाकर के ये मुद्दा जो बाहरी का था वो समाप्त हो गया है, क्योंकि बाहरी अब नहीं रह गए शिवपाल पटेल। 2014 के जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ के निवासी है। मेरा नाम विजय कुमार पटेल है। तो पटेल जी अब यहीं रहेंगे ना? जी बिल्कुल, यहीं रहेंगे, प्रॉपर रहेंगे। यहाँ का विकास और शिक्षा का आगे बढ़ाएंगे।
हाँ? सांसद भी हो चुके हैं। हो चुके सांसद। जी जी एक जी। तरफा पश्चिम से लेकर पूरब तक साइकिल उड़ान में है पूरी तरह। उड़ रही साइकिल एकदम। बिल्कुल। ये सपा के समर्थकों का कहना है कि साइकिल पूरी तरीके से उड़ान भर रही है। प्रचार में आई हैं आप? किसके प्रचार में? मुलायम सिंह के। मुलायम सिंह के प्रचार में। बिल्कुल बिल्कुल। जिता ले जाएंगे प्रत्याशी आए को? बिल्कुल जिता ले जब हम हाँ? बूथ पर भारी कहे जितवन बरत लगी है बूथ सर। प्रभारी है? हाँ कहाँ के? रामपुर गौरी सर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। हम आपको शिवपाल सिंह पटेल जो हैं इनका घर भी दिखाएंगे, इनका आवास दिखाएंगे हम। फिलहाल ये अभी प्रचार में निकलने का समय है। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे गाड़ियों का एक काफिला है। ये जो प्रचार में निकल रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं प्रचार में बहुत सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। हम सीधे आपको शिवपाल सिंह पटेल के घर आपको लेके आए हैं। हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि क्या चुनावी तैयारी चल रही है और किस प्रकार से इनके समर्थन में लोग निकल रहे हैं। नाश्ता वास्ता हो गया? जी सर। तो चुनाव प्रचार में? हाँ हाँ, चुनाव प्रचार में निकल क्या लग रहा है, जिता ले जाएंगे? और क्या सर, जीतेंगे तो है ही। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? कांति मैडम प्रचार में नहीं है? कहाँ है? होगी जरूर। अच्छा, मतलब ये यहाँ समाज भीड़ इतनी है कोई किसी को देख नहीं पा रहा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर महिलाओं की भी काफी तादाद दिख रही है। हम आपको दिखा रहे हैं गांव लहरिया न्यूज पर। ये शिवपाल सिंह पटेल का आवास है। यहाँ पर हम उनके आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं लगातार ग्राउंड न्यूज, गांव लहरिया पर ग्राउंड न्यूज। इस समय गांव लहरिया न्यूज टीम शिवपाल सिंह पटेल के आवास पर आई है, जो कि चिलविला स्थित इनका ये आवास है। हम यहाँ जानने के लिए निकले हैं कि आखिर जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, इसके बाद हम भाजपा में भी जाएंगे, उन प्रत्याशियों के घर का क्या माहौल है और किस तरीके से उनके समर्थन चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। हमारे साथ में इनके समर्थक भी बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पर। क्या भैया, क्या माहौल चल रहा है? माहौल है एसपी पटेल यहाँ भारी वोटों से 1,00,000 2 लाख नहीं 3 लाख वोटों से जीत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन सिंह, शशिभूषण सिंह, ग्राम तला सीताबाद, सड़वा चंदिका, विश्वनाथगंज विधानसभा से है। विश्वनाथगंज विधानसभा। जी सर। तो क्या मुद्दा है जो बदल देंगे सर? हमको 2 करोड़ रोजगार कहे थे प्रतिवर्ष देने के लिए। 1260 ग्राम सभा प्रतापगढ़ में है। एक महिला एक पुरुष प्रेरक है हर एक ग्राम सभा में। सब बीएड बीपीएड टेट पास हैं और 40 माह का मानदेय रुका हुआ है। हमें शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी जी आए थे, उनसे कहे थे कि आपका केंद्र में राज्य में सरकार है, इनको मिडिल स्कूल में भाषा शिक्षा हिंदी संस्कृत उर्दू में आप समायोजित कराइए। राजनाथ ने, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहे थे 2014 के चुनाव में रायबरेली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, क्या बोला जाता है, नहीं प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा प्रेरक शिक्षा उनसे कहे थे हम उमेश द्विवेदी जी को शिक्षा के एमएलसी में वोट दिए थे। मतलब भाजपा के समर्थक नहीं, हम संजय 2022 में संजय पांडे के साथ थे। अच्छा। हम व्यक्ति को चुनते हैं। एसपी पटेल डबल पीएचडी हैं, शिक्षाविद हैं, वो गरीबों को मसीहा हैं। शिक्षा के आधार पर आप कैंडिडेट की योग्यता देखकर आप वोट कर रहे हैं? हम बिल्कुल। हमारे पिताजी टीचर थे, बाबा एसडीआई थे, हमारे ससुर टीचर, हमारी पत्नी एमए बीएड टेट पास है, हम भी पढ़े लिखे। अच्छा, संजय पांडे के आने से कुछ माहौल बदलेगा? संजय पांडे यहाँ के जान लीजिए श्रवण में और ब्राह्मणों में उनका काफी अच्छी पैठ है। तो माहौल बना देंगे संजय पांडे के आने से काफी माहौल बना। हम संजय पांडे के पास भी चलेंगे आपको लेकर के, अभी उनसे भी बात हुई, उनके पास भी चलेंगे हम, उनके पास लेकर के। ये मिलने जरा साइकिल का गमछा उमछा लपेटे हैं एकदम माथे। क्या भैया, नहाया हुआ है? उमेश कुमार यादव नाम है हमारा, प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज से हैं। अच्छा। जबकि बार समाजवादी पार्टी जीत रही है प्रतापगढ़ से। नहाया हुआ है कि बस ऐसे निकल? नहीं, नहा लिए हैं। प्रचार में निकल हाँ, नहाने के बाद बस गाड़ी पक्का एकदम पूर्ण बहुमत 3.5 लाख वोट से विजय हैं। हाँ? जी जीत गए हैं। ये उत्साह देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है इनका उत्साह देखिए। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश वर्मा। राम प्रकाश जी। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इसमें? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है और उपेक्षा है। जनता कुल मिला के स्वीकार कर रही है आपके कैंडिडेट को? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर रही है और लोगों में बड़ा जोश है, परिवर्तन की आंधी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या भैया? जी, मैं अनीश अहमद हूँ। हाँ अनीश भाई, इस समय जो माहौल बना हुआ है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का भी, खास तौर से प्रतापगढ़ का, यहाँ चुनाव जो है जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और जब जनता चुनाव खुद लड़ती है तो लाखों की विजय श्री होती है। और उत्तर प्रदेश में हम आपको बता दूं, आश्वस्त करना चाहता हूं, हम 52-53 सीट जीतने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से लेकर देवरिया से लेकर सहारनपुर तक की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। और 77 वाला इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं। जब इंदिरा गांधी नसबंदी के बाद हार गई थी, वैक्सीन के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हारने जा रहे हैं।
अच्छा, जी हरा देंगे। हम नहीं हराएंगे, जनता हराएगी, जनता हरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। और जनता जब मुकाबला करती है, जनता कभी किसी प्रत्याशी से हारती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस समय हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनके आवास पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सारे सपा के समर्थक नजर आए हैं। तो हम उन्हीं समर्थकों से जानते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है, उनको भी हम कवर करने के लिए आए हैं। तो का चाचा, धन्यवाद। तो लाल गमछा लहराए पूरी तरीके से, उसमें कोई संदेह नहीं इस बार। क्या नाम और है? रमेश पाठक जी। और पूरी तरीके से एक तो ब्राह्मण प्रत्याशी आए हैं बसपा से भी। ब्राह्मण प्रत्याशी अब बसपा के हैं कि भाजपा के बी जात-पात टीम है, नहीं भगवान देखेंगे? जाने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारी सीटें जीत कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सपा समर्थकों का आप देख रहे हैं, बिल्कुल जोश इस समय हाई लेवल पर है। हम और भी लोगों से बात करें। का भैया जी भैया, पसीना छूटत बा सब ने ये देख रहे हैं कि सपा समर्थक जो हैं वो लगातार प्रचार में जा रहे हैं। बताइए। जी, मैं सदर विधानसभा अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं। जैसा कि अभी हमारे जिला महासचिव अनीश ने बताया कि इस बार जनता बनाम बीजेपी, जनता बनाम बीजेपी, जनता उमड़ गई है। हमारी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जीत रहे हैं, यहाँ से सांसद जी की जो है यहाँ जीत रहे हैं। ये जनता बनाम जो है इलेक्शन बीजेपी का हो चुका है। ठीक है, जनता बनाम बीजेपी, जनता बनाम बीजेपी, बिल्कुल जनता उमड़ गई है प्रतापगढ़ में। मेरा नाम रामसेवक वर्मा, मैं यहाँ का प्रतापगढ़ का क्षेत्रीय मूल निवासी हूँ। इससे यह लड़ाई जो है जनता बनाम सरकार से है। जनता कह रही है कि जनता आ रही सिंहासन खाली करो। ये जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। अनुप्रिया पटेल भी मंत्री हैं, 15 लाख पटेल बिरादरी के नेता हैं, क्या कहेंगे? अनुप्रिया पटेल जैसे स्टूल मंत्री इस समय भाजपा में क्या बात कर रहे हैं? हजारों हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया बाबूजी के, हजारों हैं। पटेल पत्रकार महोदय जी, आप लोग भी हमारे साथ आएंगे, आज नहीं अभी है। हम तो आप ही के साथ नहीं। एसपी पटेल को स्थानीय लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में एक हमारे साथ में सोनी जी भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे और हम उनसे जानेंगे कि अपने प्रत्याशी को कितना मजबूत पा रहे हैं, कितने दमदार हैं प्रत्याशी। हमारे प्रत्याशी बहुत ही दमदार हैं और इस बार का जो चुनाव है बहुत निर्णायक चुनाव है, होने जा रहा है और इसमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। बहुत ही व्यापक पैमाने पे ऐसे वोट मिलने जा रहे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिले हैं। जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके लिए जनता ने मन बना दिया है परिवर्तन का। प्रतापगढ़ की जनता परिवर्तन देने वाली है। प्रतापगढ़ में परिवर्तन हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए समाजवादी पार्टी के समर्थक है, कह रहे हैं परिवर्तन प्रतापगढ़ में पक्का है, परिवर्तन होना है। बहुत बहुत एकदम जनता मन बना लिया है, मन बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख रहे हैं सपा के समर्थक हैं, इनका कहना है कि प्रतापगढ़ में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया। हम समाजवादी पार्टी के यहाँ पर अब जो प्रत्याशी उनके आवास पर मौजूद हैं, समर्थकों का जोश हाई है और लगातार क्षेत्र में समर्थक प्रचार के लिए निकल रहे हैं और पूरे दमखम के साथ निकल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे कैमरे पे मौजूद हैं इस समय प्रत्याशी भी आ गए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, छाया में चल रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की ग्राउंड कवरेज में इस समय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम लगातार इनके आवास पर मौजूद हैं और बात कर रहे थे इनके समर्थकों से कि आखिर क्या माहौल चल रहा है। स्वागत है आपका पटेल जी गांव लहरिया न्यूज। धन्यवाद। गांव लहरिया का बहुत बहुत स्वागत। आपका चैनल यहाँ बहुत पॉपुलर है, मैंने देखा है। मैं आपका अपने आवास पर अभिनंदन करता हूँ। लोग कह रहे थे बाहर ही है शिवपाल सिंह पटेल, उनको वोट कहाँ है दे जब हमारे पास अपना खुद का लोकल मौजूद है। ये लोगों को पता ही नहीं है। ये पहली बात तो हम 18 साल विधान परिषद सदस्य रहे और प्रतापगढ़ हमारे क्षेत्र में था। 18 साल तो मैं प्रतापगढ़ का भी विधायक रहा हूँ, तब बाहरी नहीं थे। और इसके अलावा आप जहाँ खड़े हैं ये मेरा आवास है, यहीं पे यहीं की वोटर लिस्ट में मेरा नाम भी है जी। तो बाहरी कहाँ से हुए। तो ये जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता वही ऐसी बात करते हैं और जो फालतू की बातें करते हैं। जो कुल मिला के ये मुद्दा समाप्त हो चुका है। आप यहाँ के निवासी हैं और लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, तो गठबंधन मजबूती के साथ है। गठबंधन की गांठ जो है ढीली तो नहीं पड़ रही है। अरे नहीं, गठबंधन हमारा जबरदस्त है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। हम लोगों का सभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमें जो है कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी और जो भी वाम दल हैं सभी का हमें पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये हमें इस बात का गर्व है कि हमारे साथ पूरा जो है प्रतापगढ़ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, चूंकि आप शिक्षाविद भी हैं, तो अक्सर बच्चे डिमांड करते हैं कि साहब सब कुछ तो ठीक है, यूनिवर्सिटी है ये नहीं है, तो आपके मुद्दों में क्या रहेंगे? आप प्रतापगढ़ को क्या देना चाहते हैं? हालांकि ये अभी इलेक्शन कमीशन का मामला है, फिलहाल इशारों में आप प्रतापगढ़ को ऐसा क्या लगता है, क्या देना चाहते हैं? इसलिए जनता प्रतापगढ़ शैक्षिक रूप से अन्य जिलों से पीछे है, तो मेरा प्रयास होगा कि यहाँ पर अच्छे ढंग से शिक्षा पर काम किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जो भी बन पड़ेगा, जो भी डिग्री कॉलेजेस या जो भी अन्य शिक्षा के लिए जरूरी तकनीकी शिक्षा के लिए जो भी चीज़ें बन पड़ेगी उनके लिए प्रयास किया जाएगा। बाकी जो है इंटर तक की एजुकेशन और डिग्री तक की एजुकेशन के लिए मैं स्वयं सक्षम हूँ, वहाँ पर जो है ठीक से। अच्छा, एक बात, आखिरी बात और बता दीजिए, ऐसे समय में जब भाजपा से लगभग सब डर जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि डरा दे रही भाजपा, ईडी सीबीआई सब छोड़ दे रही, डर नहीं लग रहा है आपको? मोदी के बड़े करीबी हैं यहाँ के प्रत्याशी। वो सब ठीक है, देखिए हम तो अपने मुद्दों की बात करते हैं, प्रतापगढ़ की सेवा के लिए आए, इसमें डरने की क्या बात। हम तो जो है हम चाहते हैं कि जिले का विकास हो, जिले का जो है मतलब जो जिले में सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए हम आए हैं और लड़ेंगे। और ईडी सीबीआई और इसका हमें कोई डर नहीं है, जो भी इनको करना हो कर लें। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो जरूरी है और जनता के हित में है। जनता के हित के लिए हम हर कुछ सहने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने गांव लहरिया को समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ा कीमती समय है आपका अभी। धन्यवाद। और आपके सहयोगी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, प्रतापगढ़ के बहुत धाकड़ नेता है, युवा नेता है, छात्र राजनीति से इनका अनुभव है। जब साथ में खड़े हैं तो मुझे लगता है सीना तो चप्पल से लगी होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम लहरिया बहुत ही अच्छा चैनल है, लगातार आपका देखता रहता हूँ, यूट्यूबर आप, मुझे लगता है कि आपके करोड़ों व्यू है और मैं आपको बधाई धन्यवाद भी देता हूँ। तो क्या लग रहा है, सहयोगी के साथ है कंधे से कंधा? निश्चित तौर पर डॉक्टर एसपी सिंह पटेल एक पढ़ा लिखा इंसान है। प्रतापगढ़ में पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है, अनपढ़ की जरूरत नहीं है। अनपढ़ की वजह से हम बहुत पीछे विकास में चले गए हैं। आज प्रतापगढ़ की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, आंवला जो प्रतापगढ़ का अमृत फल है, ये पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पे कोई भी एक भी उद्योग धंधा नहीं है सरकारी, जिससे कि आंवला किसानों को फायदा मिल सके। आप बताइए, प्रतापगढ़ में चौक घंटा घर से आप निकलिए दिलीपपुर वाली रोड पे, 2 घंटे जाम में फंसेंगे, तब आप निकल पाएंगे। वहां पर अंडरपास क्यों नहीं बना अभी तक? क्यों नहीं फ्लाईओवर की व्यवस्था की गई? भगवत चुंगी चौराहे का वही हाल है, नरहरपुर में वही हाल है। कम से कम 4 अंडरपास तो सदर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बनने चाहिए तत्काल। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी जब चुनाव जीतेंगे, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनता समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद अपना दे रही है, प्रत्याशी महोदय बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस में आप महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिला अध्यक्ष भी आपको बना दिया गया है अभी, और सदर का आपका खासकर पूरा एक विशेष अनुभव भी है। आप छात्र राजनीति हैं, शुरू किए हैं, तो प्रतापगढ़ एक तरीके से देखा जाए तो जितना इसका नाम है उस हिसाब से काम नहीं दिखता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी सांसद अभी तक आए, राजकुमारी रत्ना सिंह को छोड़कर, क्योंकि वो थी तो लगातार विकास, कई स्टेशन का निर्माण, जैसे नीमा, हाटपुर, गोपालपुर पट्टी में उन्होंने एक स्टेशन का निर्माण कर दिया अपने फंड से। 14 ट्रेनें राजकुमारी रत्ना सिंह के समय में चली थी, कांग्रेस की सांसद थी। उसके बाद से उनके पिताजी राजा दिनेश सिंह, जो विदेश मंत्री थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, वो एटीएल फैक्ट्री लेकर आए थे, और एटीएल फैक्ट्री आज एकदम खत्म है। जमीन बची हुई है, लेकिन उसको बता रहे हैं कि जो वहां पर वो मुकदमे में इतना ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा वहां पर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसका अभी फैसला नहीं आ पा रहा है। राज्य में और केंद्र में इनकी सरकार है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी लैंड है, अगर उस लैंड का सदुपयोग संगम लाल जी किए होते 7.5 वर्षों में, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा उद्योग धंधा वो प्रतापगढ़ को मिलता, जिससे कि लगभग
लगभग नाम लगभग। बदल के पहचान दिलाने की कोशिश की, अक्सर वो कहते हैं हमने बेलहमाई स्टेशन का नाम कर दिया, भैया ये विकास की भी कर दिया, मैं तो विकास की बात इससे करता हूँ, सांस्कृतिक विकास हो रहा है कहते हैं। मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ, ये तो विकास नहीं है। नाम बदलना कोई विकास थोड़ी है। विकास का मतलब ये होता है कि अगर ये बता दें कि भाई 1 किलोमीटर की सड़क हम हाईवे बनवाए हैं, आप चले जाइए रामपुर खास में, 6000 मेरी बात की सुनिए, बात करते हैं, मैं बात उस पर भी आऊंगा। चले जाए आप रामपुर खास, लगभग 30 हाईवे प्रमोद तिवारी ने, मोना दी ने बनवाया है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। किसी को भी गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए हाईवे है। अब चले जाए संगम लाल जी, विरोध में पत्र लिखना इनको बहुत आता है, जनता को परेशान करना बहुत आता है, लेकिन आप विकास की बात बताइए ना कि 1 किलोमीटर की सड़क हमको गिना दे, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। और ये अपना 7.5 साल का ये श्वेत पत्र जारी करे ना भाई, क्या किया इन्होंने। अब बता दें कि आवास मिल रहा है, तो इंदिरा आवास भी मिला था कांग्रेस के जमाने में। आप कहेंगे भाई मैंने इतना नल लगवा दिया, इतना सोलर लाइट लगवा दिया, ये सब काम विकास के हैं, लेकिन जो भी सरकारें आएंगे वो विकास करती रहेंगी। सांसद ने क्या किया है, योगी और मोदी के नाम पर वो चुनाव जीतकर प्रतापगढ़ की जनता को छला है, वो बताएं आकर, श्वेत पत्र जारी करें। मैं उनसे मांग करता हूं, और अगर वो डिबेट करना चाहते हैं वो आए हमारे सामने, और एक भी काम अगर ये बिल्कुल दे रहे हैं, जुनून बिल्कुल दे रहे हैं, वो आए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, और ये केंद्र की सरकार जो लगातार कोई भी सरकारें आए तो विकास का काम रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। अपने काम का मुद्दा बताएं। इन सब मुद्दों को जितना मैंने गिनाया, इनको किनारे रखकर इनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं रहेगा। कुल मिला के क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये लग रहा है कि ये चुनाव डॉक्टर एसपी सिंह पटेल नहीं लड़ रहे हैं, नीरज त्रिपाठी नहीं लड़ रहा है, प्रमोद तिवारी जी नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। तो ये जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, जनता तो राम नाम भी ले रही है, राम मंदिर है, मोदी है, योगी है, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा जो आप अभी उठाए हैं सब जानते हैं, सर्वविदित है, सबको ज्ञान है। विद्वान लोग तो ये बात ही नहीं करते हैं। मंदिर को किसने बनवाया, कौन, कहां से कोर्ट का आदेश? लाभ तो बीजेपी वाले ले जा रहे हैं ना। बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मंदिर का मुद्दा ये चाहते तो 25 साल पहले बनवा देते, जब इनकी सरकार केंद्र में थी। क्यों रखा मुद्दा? मुद्दे के लिए कि आगे मुझे चुनाव लड़ना है मंदिर के नाम पे। तो कांग्रेस वाले मुद्दा खत्म भी तो कर सकते थे। खैर, हम इस मामले में बाद में जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जनता का जो मूड आप लोगों को दिख रहा है कि सपा आ रही है, गठबंधन आ रहा है। बिल्कुल आ रही है, गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आ रही है और पूरे देश में आ रही है। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, आपने चुनाव का समय है और गांव लहरिया को आपने इतना समय दिया, तो आपका बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। मैं आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, और बहुत कम पत्रकार अब निष्पक्ष रह गए हैं, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सही चीजों को आप दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं त्रिपाठी जी आपको बता दूं कि ये गांव लहरिया चैनल प्रतापगढ़ का लोकल चैनल है, और हमारा ये प्रयास रहता है कि सबके साथ में जाएं और सबके विचारों को हम जानने समझने का प्रयास करें। बल्कि आरोप ये भी लगता है, कभी हम भाजपा वाले का चलाते हैं तो जनता कहती है गोदी मीडिया हो गया, कभी बसपा का चलाते हैं तो कहते हैं बसपा से बिक गया। आज आपका चलेगा तो हो सकता है क्या शिवपाल ने पैकेट पहुंचा दिया। मुझे ये लगता है, मुझे लगता है कि न तो आपको भाजपा का चलाना चाहिए, न कांग्रेस चलाना चाहिए, न बसपा चलाना चाहिए। आपको निष्पक्ष पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो आपकी सफल है, वो उससे आप जाने जाते हैं। अगर कहीं आप चलाने लगेंगे एक दूसरे का संबंधों में, मतलब संबंधों में अगर चलाने लगे, ये कवरेज आपका निष्पक्ष है जी। इसी तरीके से आप भाजपा के कार्यालय में जाकर निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, इसी तरीके से बसपा में जाइए और जहां जगहों पर जाइए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता आपको देखेगी भी, पसंद करेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा आपके फॉलोअर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गांव लहरिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस समय हम गांव लहरिया न्यूज टीम इस समय
एसपी पटेल के आवास पर मौजूद थी और यहाँ पर हमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी जी भी मिले, जो कि सदस्य चुनाव भी लड़ चुके हैं और प्रतापगढ़ के जमीनी नेता माने जाते हैं। हमने सांसद से भी बात किया और समर्थकों से बात किया। अब आप समझ ही गए होंगे प्रतापगढ़ का मूड क्या है। हम आपको इसके बाद ले चलेंगे भाजपा कार्यालय, बसपा कार्यालय और भी नेताओं के कार्यालय ले चल के आपको सीधे प्रतापगढ़ की राजनीति क्या करवट ले रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप इस खबर को जान सके, समझ सकें।